अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। कल हमने आपको फ़र्रुखाबाद का इलाका दिखाया जहां आवाम हुकूमती नुमाइंदों से खुश थी और कुछ मामलात बेहतर नज़र आए। आज हम आमिर पार्क के इलाके में मौजूद हैं जहां सैलाब तो गुजर गया लेकिन अभी भी आमिर पार्क की गलियों में 3 से 4 फीट पानी मौजूद है। ये मैं जहां खड़ा हूं ये घर की बुनियादें हैं और उन बुनियादों से पीछे मैं खड़ा हूं और उसके पीछे आप देख सकते हैं कि रहायशी ज़मीन है जिस पे 3 से 4 फुट पानी अभी भी खड़ा है। हुकूमती इदारे कहाँ हैं और आवाम को किन मुश्किलात का सामना है, आज के तमाशा में हम आपको दिखाएंगे। क्या सूरत हाल है, यहाँ कोई हुकूमत की जानिब से इमदाद पहुँची? जी सर, कुछ भी नहीं अभी तक पहुंचा। इधर की आवाम जो इधर खड़ी हुई है, हमारे घर सैलाब की वजह से डूब गए हैं, फर्श बैठ गए हैं, हमारे रहायश के काबिल घर नहीं है। अगर हम इधर बाहर निकले हैं, पीछे से चोरी सामान हो गया है। हमारा घर आप जाके खुद चेक कर सकते हैं कि फ्रिज भी गायब है, LCD भी गायब है, बाकी सामान जो छोटा मोटा वो बिखरा पड़ा है। हम लोग किधर जाएँ? ये हमें सेक्रेटरीट का कह रहे हैं। पहले हम इधर से डूबे पड़े हैं, पहले 1500 रुपया किराया लगा के उधर जाएं, उधर जाके हमें खुराक मिलेगी, उधर जाके हमारे बच्चों का ट्रीटमेंट होगा। हुकूमत क्या कर रही है हमारे लिए? कुछ नहीं कर रही। सेक्रेटरीट का वो किसने कहा? ये इधर के अदारे जो इधर आ रहे हैं। कौन से इदारे? IG पंजाब आया था, असिस्टेंट कमिश्नर बाबर अली साहब आए थे। वो कह रहे आपने जी उधर जाना सेक्रेटरीट। उधर तो कैंप नहीं लगाया गया? इधर कैंप हमारे लिए तो कुछ भी नहीं लगाया गया। आपके घर की क्या सूरत हाल? घर बिखरा पड़ा है, आप जाके खुद चेक कर लें। आप कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाएं। तो नुकसान कितना हो गया? मेरा मैक्सिमम तकरीबन लाख 1.5 लाख का नुकसान ये हो गया है। घर जो है वो अलहदा से बैठ गया है। जो चोरी हुआ है, जो चोरी हुआ है जो इनका 1 लाख 1.5 लाख का सामान है। तो हुकूमत के कोई इधर इदारे मैंने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को अभी मैंने कंप्लेन की है। वो कह रहे हैं जी खुद आपने खुद हिफाजत करनी। हम इधर हिफाजत करें या उधर सेक्रेटरीट में जाके बैठें? नहीं तो घर में आप कितने लोग थे? हमारे बच्चे तो अब हमने भेज दिया, रेंट पे घर ले लिया, उधर भेज दिया क्योंकि रहने के काबिल नहीं है। तो हुकूमत की जानिब इमदाद कोई नहीं की गई? अभी तक कुछ एक खाने को लुकमा नहीं मिला। हम अपनी जेब से खा रहे हैं। अभी हुकूमत कह रही है हमने मुख्तलिफ कैंप बनाए हैं, वहाँ लोग बैठे सर आपको आपका कैमरा चालू ऑनलाइन है, आप चेक कर सकते हैं। इधर दूर दूर कैमरा चलाएं, आप खुद देखें। बयान जो है मैं आपको कर देता हूँ। ये पीछे चले जाएं, जितना भी एरिया है राशन आया उधर पीछे वाली लेके गए, इधर किसी को नहीं मिला। और जो टेंटों में बैठे हुए हैं वो भी वो बैठे हुए हैं जब पीछे वाले बैठे हुए हैं। इधर का आदमी ना कोई टेंटों में बैठा हुआ है ना किसी को कुछ मिला है। ये जाके देखें, सारी औरतें भी इधर ही बैठी हुई हैं, बच्चे भी इधर ही बैठे हुए हैं और सारे खुद आप हम भी इधर बैठे। जब हमें इधर बुलाया गया, खाना पीना कैसे कर रहे हैं? क्योंकि अब खाना पीना हम बाज़ार से खाते हैं। कोई आता है तो इधर सड़क से दे के वापस चला जाता है, तो वो पीछे ही ले जाते हैं। लोकल बंदे होंगे, लोकल बंदे, खोपड़ी दे बंदे या स्टेटी वाले को आए थे। घरों वाले ये जो सब्जादार स्कीम है वाले ये वाले आते हैं और खाना दे के जाते हैं। कभी कोई घर होता है वो भी रोड पे रहते हैं, घरों के अंदर तक नहीं जाते। कोई नहीं जाता। बच्चे तो अंदर ही होते हैं, जो मालिक मकान है वो भी अंदर ही है, लेकिन रोड पे जो आते हैं ना वो तो तमाशा देखने वाले लोग जो आते हैं वो लेके तो खा पी के तो चले जाते वापस। नहीं तो हुकूमत ने जो कैंप लगाए हुए हैं पीछे वो कैंਪ ਚੰਗੜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਲ ਬਾਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਜੇ ਬੰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ LDA ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਜੁੱਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਬਾਹਰ। नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ? ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਸੁੱਖ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕੂਮਤ? ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਈ। साढ़ा 2-2 2.5 लाख रुपए का समान है जो घर में पे सकते हैं। ये जो देखे खाना
खाना आ रहा है, ये हमारे एरिया की टीम नहीं है। ये देखें बैग उठाए हुए हैं, बैग उठाए, बैग क्यों जा रहे हैं? देखो ना ये मौके पे ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਆ ਰਹੀ है खाना वो लेके जा रही है साडी जो बस्ती की बात है। आप लोग क्यों नहीं जाकर रिसीव कर रहे? जो सर हम नहीं करेंगे, हम पीछे से चोरी करवा लेते हैं। हम नहीं। जब खाना लेने जाते तो हम पीछे से चोरी करवा लेते तो हैं। ये हुकूमत के लोग हैं या एनजीओ वगैरह के लोग? एनजीओ वगैरह है, बाहर के लोग हैं। यह हुकूमत कोई प्रोसीजर नहीं कर रही। दिखा रहे हैं। ये खाना जा रहे हैं लेके, लोग अवाम लेके जा रही है। आप कैमरा मारी दिखाएं, यार जरा खाना उनको दिखाएं, पीछे हटे खाने यार। पे कैमरा लगाओ। थोड़ा पीछे हो। ये देखिए, ये देखिए, ये बाहर के लोग हैं। ये देखिए, ये 100 फुट के रोड है। ये 100 फुट के रोड है। लोग हैं जिन्हों का नुकसान नहीं, घरों के अंदर पानी तक दाखिल नहीं है। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। जो बात कर रहे हैं ना कि हमारे देखो ये सामने घर 3 कनाल का घर है वो भी बर्बाद हो गया और पीछे घर है वो भी बर्बाद हो गया। लेकिन ये कैसी हुकूमत है? मरियम नवाज क्या यहाँ पे दौरा नहीं कर सकती? ये लोग इनके सपोर्टर नहीं है और ये कभी इधर जा रहे कभी इधर जा रहे, लेकर इनकी बात ही कोई नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा? अगर इनको अगर नहीं सुननी तो ये जो हमारे ऊपर छोड़ा गया पानी ये ना छोड़ते, इसका कोई इंतज़ाम करते, हमें ना इस नुकसान में पहुँचाते। हम दर पे आपके घर का कितना नुकसान हो? मेरा तकरीबन पूरा घर है, इधर भी और आगे भी 3 कनाल है, मुकम्मल धर्म भरम हुई है, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं। अब कहाँ जाए रिश्तेदारों पे कि हमें खाने के लिए दे, धक्के खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या ये हुक्मरान किस बात के हुक्मरान है? किस बात के हुक्मरान है कि ये पाकिस्तान दिया गया आपके ऊपर जुल्म करने के लिए दिया गया? खुदारा इसको आन के देखो बाहर के लोग आन के खा पी रहे हैं, लेकिन जो जिनका नुकसान हुआ उनको कोई पूछ नहीं रहा। क्यों नहीं पूछ रहा? क्या हम यहाँ के मकामी नहीं है? हमें हक हासिल नहीं है? हम आपको टैक्स नहीं देते? करोड़ों रुपए का टैक्स दिया, लेकर हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। बाहर के लोग आन के हर तहफ़्फ़ुज़ यहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यही सुनने? अभी जब हम आ रहे थे पीरा फोर्स और दूसरे रेस्क्यू के इदारे के लोग जा रहे थे तो उन्होंने कोई पूछने वाला नहीं है यार। मेरी बात सुनो, यहाँ पे वो खड़े हुए हैं, शनाख्ती कार्ड दे रहे हैं, बाहर के लोग आन के दे रहे हैं। इनसे पूछें कि आपको कुछ चीज़ चाहिए या आपको कोई टेंट वगैरह, या आप क्या सड़क पे सोएंगे? और जो सामान है लोग उठा के लेके जा रहे हैं। यार इनको कहो वजीर आला साहब, आप पंजाब की हुक्मरान है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का हुक्मरान आप मुकम्मल, आपके पास तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन आप हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, हमें जलील ना करें। चलो जो भी हुआ, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। आपको ये हक हासिल है, लेकिन सुने हमारी बात को, सुने हमें ऐसे बर्बाद ना करें। आपके पास सारा कंट्रोल आपके पास है, जितनी मशीनरी आपके पास है, लेकिन हमें कुछ सुनने वाला ही नहीं है, कुछ पूछने वाला ही नहीं है। खुदारा हम पे रहम करें। आप भी मुल्क से दरबदार हुए, लेकिन आपको दुख है कि दरबदार होता है इंसान, उसको क्या दुख होता है? आपको तकलीफ है कि ये घर इनके सारे बर्बाद हो गए। जाके देखो पानी खड़ा है, कहाँ पे जाके मरे? या तो हमें मार तो आपने दिया, लेकिन हमें वो उसे ही मार दे कि हम मर जाएं, ना कोई आपको कोई कहे, ना कोई पूछे, ना आपको कहे। लेकिन आप दरबदार हुए हैं, बाहर के मुल्क गए, वो तकलीफ आपके दिल में अपने उठाए और इन गरीबों का भी सोचे। खुदारा सोचे, इन गरीबों का सोचे। अब अभी आपने बाहर के मुल्क गए, आपको पता है ना घर क्या होता है और बेघरी क्या होती है। खुदारा रोना आता है, लेकिन क्या करे, रो के भी आपको क्या दिखाना है? और आपने कड़ा हमारे आन के आंसू पूछने हैं। आप रह कहाँ रहे हैं? अब ये सड़क पे रह रहे हैं यार, सड़क पे रह रहे हैं। बाहर से आए हम अपना घर दिखाते, कौन बाहर से आए हुए? हम 100 फुट से ला रहे हैं खाने, ये हमारे पास हम घर खाना है। लेके गए, हमारे घर चले, घर पे चोरी हुई है। हमारे घर से चीजें उठा के ले गए, हमें कह रहे कि हम यहाँ पे लेनदार नहीं, ये लोग तो कह रहे हैं कि 100 फुट से बाहर से लोग आए हैं। ये लोग खुद गए हैं वहाँ से, ये सारे उधर से आए। रही, हम ये नहीं कहते कि नहीं मिल रही, लेकिन ज्यादा वो लोग लेके जा रहे हैं जिनको जरूरत नहीं ये है। हमारा सामने आए घर हमारा है। घर चेक करें, चोरी नहीं है। देखिए हमारी चीजें उठा के ले गए। क्यों झूठ मारे या बाहर के आए? क्या चोरी हुआ है? हमारी 4 पहिए ले गए, इनकी मोटर ले गए, मशीनें कपड़े धोने वाली उठा के ले गए। हमारे घर में कपड़े तक बिखरे पड़े हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग बाहर से आके सामान खाने का सामान लेके खाने का सामान हमें नहीं पता कौन आके लेके जा रहा है, कौन नहीं। लेकिन हमें तो चाहिए, हमने तो लेना, हम यहाँ रहते हैं। कर रहे थे 5 लोगों की फैमिली का वो खाना जा रहा था,
हम ये सारे तीन हम मिलकर लोग गए हैं, वहाँ से दो लेके और गए हैं। हम 5 लोगों की फैमिली का खाना लेके जा रहे हैं और ये लोग चोरियां हमारे कौन कर बच्चों रहा के है? खाने चोरियां पे भी तो नजर। यहाँ के लोग ही होंगे, बाहर से आकर तो कुछ आई डोंट नो भाई, क्योंकि इधर ट्यूब पे लेके दिन को लोग चक्कर लगाते हैं, देखते हैं, रात को आके चोरियां कर जाते हैं। टूपे डाल के अंदर फिर रहे थे पानी में। मैं वापस आए, हमें कोई चीज ही ना मिले, हमें क्या फायदा। एक तो पानी से हमारे सारे घर गिर गए, एक चीज उठा के सारे ले गए, कुछ भी नहीं, हमारे घर सारे ही ले एक तो गए। हमारे घरों में पानी चला गया, हम बेघर हो गए, ऊपर से हमारी चोरियां हो रही हैं। नहीं तो आप लोग इधर ही रुके हुए हैं, कोई बाहर कोई जगह हुकूमत नहीं, ने हम बनाई? किसी के घर हैं। घर में बैठे हुए हैं, तो अभी वापस खाने वगैरह के लिए आते हैं, क्या सूरत है? खाने के लिए हम आते तो हैं और इधर अपने गए घर का खाना ध्यान उन्होंने करने दिया, के लिए आते हैं। घर देखने के इधर लिए। वाले लोग हैं, इनकी बात सुने, जो इधर वाले लोग हैं इनकी बात सुने। हम सारे आपको बोल रहे हैं कि जो इधर वाले इनको हक नहीं मिल रहा, इधर वाले हैं इनको हक नहीं मिल रहा। बाहर के लोग जो फ़ायदा उठा रहे हैं, सड़कों से लेके जा रहे हैं, जो आता है वो सड़क के ऊपर बांट के चला जाता है। साइड वाले इधर वाले रह जाते हैं, साइड वाले पल्ले वाले भी रह जाते हैं। चीजें दी हैं, बाहर से सब लोग लेके गए, इधर किसी लोगों को मिली, किसी को नहीं मिली। बताता हूँ बेटे, मैं सबका बताता हूँ। हम इसी ये नहीं कि मैं हम लोग जिनका हक है उनको नहीं मिला, जिनको नहीं जरूरत वो इतनी ज्यादा लेके गए हैं। हमारी गली में घर गिरे। आप कर ਰਹੇ ਹੋ ਉਤਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ आगे ਰਿਹਾ घरों में देखें क्या हालात है लोगों के, कैसे हो रहे हैं, कैसे बच्चे छोटे छोटे रो रहे हैं, वो अपने घरों में लेके बैठे हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त क्या सूरत हाल है घरों की तरफ छोटे चलते हैं, छोटे वहाँ देखते बच्चे, हैं कि क्या मेरी बात सूरत-ए-हाल बनी सुने, हुई है। छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे और जो दूध पीने वाले आए आप दिखाएं हमें जो- कौन सी सूरत है। हुकूमत की जानिब से बहुत से दावे किए गए, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर तरफ कीचड़ है और आवाम की जानिब से ये इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं कि हमारे घरों में चोरियां हो रही हैं। अब कुछ मुतासिरीन के घर हैं, उनकी तरफ चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या सूरत हाल है। इस वक्त मैं आमिर पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ सूरत हाल क्या है नाज़रीन को दिखाते हैं। ये एक रास्ता है एक मुतासरा शख्स है घर जाने का, और वहाँ अब रास्ता बंद हो चुका है और हम भी बड़ी मुश्किल से अंदर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको मनासिर दिखा सकें। ये कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो नीचे पानी की सूरत हाल कैसी है, और मेरे लिए भी अभी जाना ज़रा मुश्किल है। कितना नुकसान है ताड़ा? कम से कम 1.5 लाख का नुकसान हुआ हमारा। दोबारे में फट गई हैं, उसके अलावा फ्रिज भी घर से चोरी हो गई है, फर्नीचर सारा अंदर जाके देखें सारा तबाह हो गया। नहीं तो हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं दी गई? कुछ भी नहीं, कोई आया ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं है किसका घर है या कोई मसला होता है, कुछ देखते हैं। तो जब पानी आया आप लोग निकल गए थे यहाँ से? हमने पानी निकला, पानी बड़ी स्पीड में था, हमने केड़ा सामान निकाला, एक पेटी एक सेब लगा ली, बाकी बीच सारा कुछ वो सामान तबाह हो लेके गया। कहाँ गए? हाँ जी, वो इधर सब्जादा में रिश्तेदार रहते हैं, उधर लेके गए हैं। कितने आपके यहाँ घर में अफराद थे जिनको? हम कम से कम 10 जी बनते हैं। 4 बच्चे हैं मेरे, वालिद साहब हैं, एक छोटा भाई है, वालदा है। तो फिर कैसे सूरत हाल गुजारी? बस उधर से गाय हैं और 2 बस उसके साथ गुजारा कर रहे हैं। चिंची रश्का मैं चलाता हूँ। तो खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना उधर रिश्तेदार हैं, उधर से खा रहे हैं। कोई मदद नहीं, हुकूमत वहाँ से खा रहे हैं, कोई हुकूमत आके पूछती ही नहीं या खाना या पीना कुछ भी नहीं, कोई आता ही नहीं। देखते हैं रोड पे जाते हैं, कोई पूछते पूछते ले होना जी घर चले जाते हैं। तो माँ बाप को कैसे आपने इस सारी सूरत हाल में संभाला? बस माँ बाप को रेडी थी उसमें लेके लगे हैं, बाकी ऐसे कोई ऐसा दाद नहीं कर रहे कि हमारे से माँ दाद करें। बच्चे इस सैलाब में महफूज रहे आपके? नहीं बच्चे मैंने पहले निकाल रहे थे, पानी आया था, पानी का रोला पड़ा, मैंने बच्चे पहले बाहर निकाले, उसके बाद माँ बाप को निकाला, हमारे आगे अंदर देख लिया। घर की सूरत हाल नहीं तो आपने ये सिर्फ बाहर से बांधा हुआ है, तो ताला वगैरह क्यों नहीं लगाया? सर मैं इधर ही हूँ, मैं इसको दबाना हुआ है, मैंने कोई आ भी जाते हैं तो अभी खाना आप कह रहे पड़ता हैं चोरियां हुई हैं, तो ये कैसे मतलब अगर आप ताला नहीं लगाएंगे तो चोरियां तो होंगी ना? तो चोरियाँ हमने अभी ताला खोला है ना, आगे तान भी है, मैं बाहर खलोता, मैं मगर बाहर रोला पे मैं बाहर आया हूँ इसमें। चलो अंदर चलते हैं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी आया है और ये घर वैसे भी कच्चा है, और उसमें सूरत हाल ये है कि पानी अंदर तक आया और इनका सामान जो इनके बकौल 1.5 लाख के अराउंड था वो डूब गया। और ये एक मोटरसाइकिल है, इसकी सूरत हाल देख लें। और हाँ जी, चिंची रश्का चलाता हूँ, ये मेरी मोटरसाइकिल है, इसका चिंची रश्का चलाता हूँ मैंने। मेरे माशाल्लाह के मरियम नवाज ने रोला पाया ये रश्के बंद करने, मैं उस टाइम 2-3 बाड़ियाँ बेचियाँ अपनी, उस गुजारा कर रहा हूँ। देखें ये अंदर की सूरत हाल भी कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये फर्नीचर का हाल, बारिश का पानी काफ़ी ज़्यादा आया है। ये इसके साइड अगर बात हो गया सब,
ये देखें ये स्ट्रीट स्टैंड है, यहाँ आस-पास लाइट नहीं है यहाँ? नहीं ट्रांसफार्मर लगा ला रही है। नहीं, ये अभी जो सूरत हाल है, ये सामान पहले सही हालत में था क्योंकि मोटर भी सारा सही था। ये बारिश दी वजह दरिया दी वजह इतना पानी था, उस वजह से सारा गल गया। तो दीवारें भी टूटने वाली हो गई हैं। हाँ, दीवारें फटी हुई हैं साइडों से। अगर कैमरामैन दीवारों की सूरत हाल दिखा सके, क्योंकि इधर काफ़ी अंधेरा है। ये बेड तो आपका बिल्कुल तबाह हो गया है। ये पहले सही हालत में था? नया लिया था। अगर ये कैमरामैन नीचे भी दिखा सके, क्योंकि सैलाब में गुजरे कितने दिन हो चुके हैं? आज जुमेरात है। नहीं, सैलाब, अब ये सैलाब का पानी कितने दिन उतर गया है? कितने दिन पहले कल निकाला है उसने, कल निकला है। कल निकला है? उसके बाद कोई सूरत हाल सफाई वगैरह के लिए कोई नहीं, बच्चों या बाकी लोग आए? नहीं, कोई भी नहीं आया। बच्चों को क्या, कल आना, सारा सफाई करेंगे। दीवारों की सूरत हाल तो अब कैसे मतलब करेंगे? ये सूरत हाल कैसे इसको दोबारा बनाएंगे? देखते हैं, जो रब ने मंजूर हो वही होता है। कोई किसी से मदद लेके करेंगे, मुझे मरे हुए मदद करके मेहरबानी है उसकी। आपको हुकूमत से उम्मीद है कि वो आपकी मदद करेगी? मेहनत तो कोई नहीं है, पर कोशिश है, मेहरबानी है, कर दें। दे माड़े हैं चिंची रचका आपको बताया चलाते हैं, इतने लम्बी लाट थोड़े हैं कड़े भी आप पल्ले से ला कर लेंगे। ये सूरत हाल आप देख रहे हैं कि इस वक्त सैलाबी पानी उतर चुका है, लेकिन अभी तक कीचड़ मौजूद है और अपने ख़ानदान के लोगों को वापस नहीं ला पा रहे मुतासरीन। तो बच्चों को कब तक लेके आएंगे? बच्चों को कल तक लेके आएंगे, इस वजह से लेके आएंगे। बच्चों को सफाई करा के हमें इधर रहने बहने का। मैडम दोबारा टूटियाँ ही हैं, पर ख़तरा ही है। नहीं, दीवारें टूटी तो पहले दीवारें ठीक करके ही लाएंगे। हाँ जी, दोबारा तो ठीक करके लाएंगे, पर फिर भी इधर रैश रखेंगे तो कुछ है ना, इधर को खाने को भी क्या आपने जानवर भी रखे हुए थे यहाँ कोई? क्योंकि ये खुरली वगैरह पड़ी है। गायें रखी है। तो गायें किधर की? गायें वाला साहब के पास हैं। वाले साहब इस वक्त कहाँ हैं? वाला साहब मेरे सब्ज़ादार में है। तो उनको निकालना मुश्किल नहीं हुआ आपके लिए यहाँ से? हाँ, मुश्किल हुआ है। उस वाला साहब को ठीक नहीं थे, बीमार हैं, उन्हें निकालना भी मुश्किल हुआ है। फिर कोई रेडी में उसको लेके गए हैं। तो आप लोगों ने एक दूसरे की मदद खुद की या हुकूमत? नहीं, हम आप खुद की है मदद, कोई किसी ने मदद नहीं की। जब कोई आता है या आपका सामान उतार लें, कुछ भी नहीं, कोई बंदा नहीं आया किसी में मदद मारी कही हुए। तो चोरी वगैरह भी कोई हुई है आपके घर में? सिर्फ मारे ये एक पीटर ताज़ा लेता और कुछ भी नहीं। बाकी क्या फ्रिज है वो अंदर से कोई नहीं आया, बाकी सारा सामान क्या फ्रिज और पीटर उतर गया। हाँ, तो वो भी तकरीबन कोई 50,000 का ये नुकसान हो टूका गया। चलाता है उसका। 50,000 का नुकसान हो गया। हाँ, फ्रिज है ना, इतना नुकसान तो वो हुआ। फ्रिज से उठा के कैसे ले गए? यहाँ से लेके जाना कौन सा आसान काम है? सबके सामने उठा के लेके जाने। सर ये तो देखें, हम 2 दिन बाद आए हैं। के दिन पानी आया है ना, उस रात ही लोगों ने मटमान चोरी कर दी। इधर पुलिस वाले तो कहते बाहर निकलो। बाकी उस रात ही काम भैया, उससे पहले कोई भी नहीं आया, ना तो कोई आया होता। मैं दिन रात होना इधर ही रह रहा हूँ, इधर सारी दिहाड़ी बैठा रहा, चिंची रश्का उसमें सो पड़ता हूँ। नाजरीन, आमिर पार का इलाका जहाँ मोजूद है और एक मुतासरा शख्स के घर को दिखाया जिसकी दीवारें भी खस्ता हाल हैं, लेकिन उसकी जानिब से कहा गया कि आज मैं अपने बच्चों और वालिदैन को वापस ले आऊँगा। लेकिन अब सोचना ये है कि अगर इन खस्ता हाल दीवारों पर जो मौजूद छत है वो गिर गई तो उस नुकसान का कौन ज़िम्मेदार होगा? हुकूमत को इस बारे सोचना चाहिए कि आवाम की मदद करें। आमिर पार्क की दास्तान हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ अभी भी सैलाबी पानी मौजूद है और सूरत हाल ऐसी है कि पानी को निकालने के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए। पानी निकालने के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए अभी तक? नहीं जी, पानी थोड़ा ये इधर जो पानी है वो निकाला है लोगों ने, वो उधर टोयों में पानी वो भी निकाल रहे हैं। इधर को खाने का इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं जी, उधर कैंपस पे आ जाएं, स्कूल में चले जाएं। हमारे सामान घर में सामान पड़े हैं, वो इधर से सामान लोग उठा रहे हैं। कल एक और जगह विजिट करके आए थे, वहाँ तो बड़े अच्छे इंतजाम थे लोगों के लिए, उन घरों से निकाला गया। सर इधर तो कुछ भी नहीं, इधर हमारे जो है बड़े बड़े लोग हैं ना, अल्लाह पाक उसको और दे, वो ही हमारी मदद कर रहे हैं। बच्चों को खाना शाना इधर उधर हुकूमत से तरफ से कोई नहीं आ रहा, ले आ रहे हैं। और डिफेंस में लोग ऐसे हैं बैरिया टाउन में जिनको अल्लाह ने नवाजा है, वो इधर आते हैं, वो भी सड़क पे दे के चले जाते हैं। हाल किस्मत वाले दे रहे हैं। सके तो ये रास्ता है जहाँ अभी भी पानी खड़ा है और उन घरों तक रहायशी इलाकों में कैसे लोग पहुँचेंगे? ये पानी निकालने का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया और सूरत हाल बद से बदतर है। लेकिन हुकूमत की जानिब से कहा तो जा रहा है कि हम काम कर रहे हैं, रेस्क्यू के इदारे, आर्मी, पुलिस सब इसमें एक्टिव हैं, लेकिन इस इलाके में मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग पहुँचे क्यों नहीं अभी तक। आप खुद देख लें सर, ये आप खुद देख लें। आपका प्रोग्राम करते हुए तकरीबन आधा घंटा तो सर हो चुका है जी। आपने खुद, आपके कैमरा भी ऑन है,
आपने देखा है कैमरामैन कोई- ये आपने राइट साइड पे भी दिखा सके तो ये भी पीछे रिहाइश है, लोगों के अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि गुजरने का रास्ता ही नहीं है। अगर हमें उस घर का विज़िट करना हो तो हम कैसे गुजरेंगे? आपने अभी तक देखा है कि यहाँ तक देखा है कि कोई हुकूमती अदारे का, कोई भी हुकूमती अदारे का बंदा अभी तक आपने इधर नहीं मौजूद देखा। 1 घंटा हो गया अभी तक। अगर कैमरामैन दिखा सके, लोगों को जाने के लिए इस तरह पानी के अंदर से गुजरना पड़ रहा है और उन्हें उस घर तक जाने में किन दुश्वारियों का सामना है। किसी बच्चे के लिए गुजरना मुश्किल है, किसी औरत के लिए गुजरना मुश्किल है, यहाँ लोगों के लिए अपने घरों तक जाना मुश्किल हुआ है। लेकिन हुकूमत की जानिब से इकदाम कहा जा रहा है किए जा रहे हैं, कुछ इलाकों में इकदाम किए भी गए हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के लिए भी इस वक्त जाना मुश्किल हुआ है। सर इधर हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया अभी तक। ये कुदरती पानी निकला है जितना भी निकला है। आमिर पार्क के इलाके में दास्तानें बहुत हैं। हम कुछ दास्तानें आपको दिखाते हैं, लोग किस अजियत में मुब्तला हैं और उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और उनके घरों की क्या सूरत हाल है। एक और मुतासरा शख्स का घर है, उसके अंदर लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि ये फ़र्श की हालत ये है कि फ़र्श बैठ चुका है और अभी भी अगर हम पाँव रखते हैं तो फ़र्श नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखें, ये आप सूरत हाल देख, जैसे पाँव किसी जगह पर रखते हैं तो फ़र्श नीचे की तरफ जाता है। ये सारी सूरत हाल है। पानी कहाँ तक आया था? पानी सारे ये तकरीबन घर के अंदर जो है ना 2 फुट पानी आ चुका था। 2 फुट। जी। और आपका घर वैसे आप ये दिखा रोड सकते से हैं, भी, आपका रोड कैमरामैन से दिखा सकता है। ये देखें, ये पानी की लिमिट है सारी। 2 फुट। आपका घर भी रोड से 2 फुट ऊपर है। इसका जी। मतलब है कि रोड से पानी आपका तकरीबन 5.5 फुट मुकम्मल था रोड नहीं। से। तो ये जो आपका घर हैं आपके, ये सरकारी रजिस्ट्री वाले हैं या जी, आप, रजिस्ट्री इंतकाल हैं। हमने गवर्नमेंट को अगेन टैक्स रजिस्ट्री के पैसे जो हैं 1.5 लाख रुपया 2 मरले का रजिस्ट्री का दिया हुआ है। अंदर की सूरत हाल और हमारे साथ तो ये हुआ कि हम तो अभी घर से निकले थे पानी की वजह से और पीछे से हम घर नहीं आ सके और हमारा वो सारा कुछ आपके सामने है। एलसीडी लगी हुई थी, फ्रिज पड़ा हुआ था, ये घर बिखरा आप दिखा सकते कैमरामैन हैं। अगर अंदर आए तो जी नहीं, लाइट की सूरत हाल भी ये है कि जी ये लाइट आगे आ जाए सर, मैं आपको इधर से विजिट करवा सकता हूँ सारा। ये देखें सर, ये हमारा सेफ अलमारी है। यहाँ बच्चों का कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ था जो मैंने बच्चों के लिए ख़रीदा हुआ था। मरियम साहबा की जानिब से कहा गया है कि जो लोग रजिस्ट्री वाले घर हैं जिनके, उनका अजाला किया जाएगा। अगर रजिस्ट्री के बगैर है, नाजायज़ काबज़ीन है, उनका अजाला नहीं किया जाएगा। सर हमें तो ये यहाँ तक उम्मीद नहीं है कि ये सैलाब की वजह से हमारे नुकसान हुए वो हमें मिल जाए। लिहाजा ऊपर से घरों में जो चोरियाँ आपने अभी देखा है कि घर के अंदर फ्रिज नहीं है, पंखा था वो नहीं है, एलसीडी थी वो नहीं है। नहीं, मैंने पहले भी एक सवाल पूछा कि अगर फ्रिज या पंखा निकाला गया तो ये इलाका ऐसा है कि बड़ा गुंजान आबाद है, यहाँ लोग हैं, तो इतना बड़ा सामान बाहर लेके जाना ज़रा मुश्किल काम है। सर ये इधर रेस्क्यू वाले जो आ रहे थे उन्होंने ही निकाला है। अब मुझे नहीं पता वो किधर लेके गए हैं, किधर नहीं लेके गए। अगर आप ये बात इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसके पीछे आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा भी तो लोग काफ़ी आ जा रहे थे ना। आप किसी सर लोग इधर आ जा रहे हैं, काफ़ी का नुकसान भी हुआ। आप अभी सामान देख लें, मैं तो 2 दिन बाद अपने घर आया हूँ। इधर सामने हमसाये रहते थे, अभी बताया यही जा रहा है कि जैकेट पहनी हुई थी ग्रीन, वो लोडर पे आए हैं, वो सामान लेके गए हैं। ग्रीन जैकेट तो हो सकता है कोई लोकल बंदे ने पहनी है, ये मुझे भी नहीं पता इल्म में। मेरी गैर मौजूदगी में यह सारा मेरा नुकसान हुआ है। लिहाजा मेरी यही अपील है। नहीं तो आपने उस वाले से कंप्लेन की, 15 कॉल की? जी, असिस्टेंट कमिश्नर साहब बाबर अली साहब आए थे, मैंने उनको बताया, वो कह रहे जी हम ये कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ अपना घर जो है ना आप खुद सेव करें। और ऊपर से हमें बताते हैं चोरी होती है, सबसे पहले काम ये किया जाता है कि 15 पे कॉल की जाती है। आपकी जान से कॉल की गई? जी नहीं, तो आपको कॉल करनी चाहिए जी अभी मैं अभी आया हूँ, मैंने कहा तो है अभी आज। आया अच्छा हूँ। आज है, है तो आप घर इस तरह बंद करके चले गए थे? जी चले गए थे। अगर घर बंद था तो फिर ताला क्यों खोला गया? जी ताला मैंने अभी खोला आके। नहीं, आप कह रहे हैं कि सामान, ताला नहीं खुला, अच्छा रास्ता उधर से भी है इधर से भी है। आप कह रहे हैं कि ऊपर से आके कोई सामान लेके गया? जी ऊपर से आके फ्रिज निकालना जरा मुश्किल काम है। सर मुश्किल नहीं है, ये देखें, आपका सामने दिखा सकते हैं ये कितना ऊंचा दरवाज़ा है, इधर से भी उठा सकते हैं। वो उधर वाला गेट जो है ऐसे ही खुल जाता है अंदर से। कोई बंदा अंदर आया, बड़ा गेट खोला है, खोल के कोई सामान लेके चला गया।
नादरीन, ये सूरत हाल आपने देखी कि कुछ लोगों की जानिब से ये इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं कि रेस्क्यू या मुख्तलिफ़ इदारों की वर्दियाँ पहन कर लोग चोरियाँ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इदारे तो मुतासरीन की मदद के लिए एक्टिव हैं और उनकी जानिब से आवाम की और मुतासरीन की मदद की जा रही है। लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसी भी है कि कुछ नाआक़बत अंदेश लोग इस सारी सूरत हाल में फ़ायदा उठाते हैं और इस सारी सूरत हाल में चोरियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातें करते हैं। आमिर पार्क के इलाके में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे एक पूरा जोहड़ बना है जो दरियाई पानी है वो अभी तक निकाला नहीं गया, और इसके साथ कुछ घर भी मौजूद हैं जिनकी जो बेसमेंट है या जो दीवारें हैं वो इस वक्त टूट चुकी हैं, दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। और मेरे पीछे आप एक शख्स को देख सकते हैं जो दूसरी साइड पर जाने की कोशिश कर रहा है और पानी तकरीबन 1 से 1.5 फुट है और यहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल है। और आप देख सकते हैं कुछ घर, उनकी दीवारें भी गिर गई हैं इस सैलाबी पानी में और उन घरों के दरवाजे भी खुले हैं और लोग यहाँ से जा चुके हैं और चोरियों के वाक़यात भी हो रहे हैं। अभी हमारे साथ जो ये वाला घर है इसके अंदर जाते हैं, यहाँ देखते हैं क्या सूरत हाल है और उनकी दीवारों की क्या सूरत हाल है, उनके सामान की क्या सूरत हाल है। अभी इस घर के अंदर जाते हैं और अंदर की सूरत हाल देखते हैं कि कैसी सूरत हाल है अंदर और पानी कहाँ तक आया। ये मनाज़र आप देख सकते हैं, सारा सामान बाहर रखा हुआ है और बच्चे भी इस वक्त तंग हैं क्योंकि एक घर में सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि इस वक्त पानी तो इस घर में कम आया, लेकिन जो पानी ने पीछे से मार की उसकी वजह से दीवारें टूट चुकी हैं, दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। पानी कितना का आया था ਬਈ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦਲੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। तो आप लोग घर छोड़ के चले गए थे? हाँ, तो यहाँ कोई चोरी शोरी या कोई ਨਹੀਂ ऐसा- ਚੋਰੀ ਸ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਸ ਦਰਾਰਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਭਈਆ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਮਰੇ 3 ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ। अस्सलाम वालेकुम माजी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਬੇਟਾ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੰਧਾਂ ਉੱਲਰ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ। तो माँ जी तुसी लोग बाहर निकल गए, पहले चले गए सी घर छड़ के, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਦਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਸਨ। ते आप तुसी घरे रुके, तानू रेस्क्यू या कोई इदारा आके क्या ਕੋਈ नहीं? ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। नहीं तानू क्या नहीं कि बाहर निकल जाओ ते ਨਾ ਉਹ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਭਜਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਗ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। नहीं ताड़ा कितना को नुकसान हो गया सामान? ਬੜਾ ਆ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਦੁਆਰ 3 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸ਼ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਤਿੰਨੇ ਉੱਲਰ ਗਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਾਨ ਛੱਡਦਾ। ते हुन किस तरह फिर मामला ठीक करोगे? ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ते किस तरह बच्चे की कर देन? ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਗਾਨੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਸਭ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ते ताड़े घर जे ने रजिस्ट्री वाले ने सारे? ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ अगर ਜਗ੍ਹਾ रजिस्ट्री वाले ने ते फिर जी। इत्थे हुकूमत दी जानिब तो कोई इमदाद या बाकी चीज़ां नहीं है? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। कोई इधर कह रहे कि एसी साहब आए हैं, बाकी नुमाइंदे आए हैं, उन्होंने आए घरों में सारा ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ। ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਛਾ ਪਿਛਾ ਘਰਾਂ ਚ ਹੋ ਗਏ ਟੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। नहीं पानी तो ज़्यादा इधर आया था, तो इस हाँ। साइड पे क्यों नहीं आए? ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਕਨੇ ਆ। नहीं तो तुसी ये भी इत्थे भी लोग वसदे ने, इत्थे भी इंसान सीगे, ते इत्थे क्यों नहीं आए? तुसी पुछया नहीं बाहर जाके एसी को या किस मुतलका ਕਿਸੇ अदारे ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਪ ਸੇ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। आमिर पारी गलियों में मैं मौजूद हूँ और यहाँ सूरत हाल बद से बदतर है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, कुछ घर हैं जिनकी दीवारें गिर चुकी हैं और यहाँ के मकीन शायद यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। और सूरत हाल यहाँ ये है कि लोगों के घरों को ताले लगे हुए हैं, लोग यहाँ से जा चुके हैं। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मस्जिद है और मस्जिद को जाने का रास्ता भी
ख़त्म हो चुका है और यहाँ गलियाँ शायद पहले भी कच्ची थी, लेकिन इन कच्ची गलियों में जब सैलाबी पानी आया तो सूरत हाल और बदतर हो गई। आवाम के लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल है और हुकूमती इदारे और तंजीमें इस हवाले से इक़दाम नहीं कर रही, क्योंकि ये यहाँ के रिहायशियों की जानिब से कहा जा रहा है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मस्जिद है, मस्जिद के सामने घर हैं, उनको जाने का रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर किसी को नमाज़ पढ़नी है तो वो कैसे जाएगा, इस हवाले से भी आवाम को मुश्किलात हैं। और कुछ घर हैं जो डूब चुके हैं, कुछ घरों की दीवारें गिर चुकी हैं। ये एक घर है, उसके अंदर आपको लेके चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। एक घर के बाहर का मंजर है जहाँ सीवरेज का गटर है और उस गटर को टूटे हुए मेरा ख्याल है कुछ अरसा गुजर चुका है और ये उसके साथ सैलाब का पानी भी मिक्स हो गया और घर की एंट्रेंस पे इस वक्त काफ़ी सारा पानी है। और यहाँ के मकीनों से पूछते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी, आप यहाँ कब से रह रही हैं? मैं इधर 5 साल से रह रही हूँ। 5 साल में इससे पहले कभी ऐसी सूरत हाल आपने देखी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी जब सैलाबी पानी आया तो क्योंकि आपकी वाली जो गलियां हैं यहाँ पानी बहुत ज़्यादा आया, जी जी। तो आप लोग कैसे निकल गए थे या इधर घर में मौजूद थे? हम लोग निकल गए थे, लेकिन उसके बाद हम लोग जब घर पे आए हैं ना तो हमारे घर में चोरी तक हो चुकी है। हमारे घर में नुकसान हो रहा है, आप देख रहे हैं। गरीब है, एक शौहर है मेरा कमाने वाला और कोई घर पे कमाई करने वाला इंसान नहीं है। तो क्या उसके चोरी बाद हुआ आपका जी? हमारे घर का पंप चोरी हो गया है, हमारे घर की 4 पहियाँ तक चोरी हो गई हैं। हमारे मोहल्ले में तकरीबन बहुत सारे लोगों की चोरियां हो गई हैं। बाजी अगर चोरियां हुई हैं तो यहाँ के मुकामी लोगों के बाहर से आगे कोई कैसे चोरी कर सकता है? हमने और जाके दूसरी बात ये है कंप्लेंट भी की कि थी। काफ़ी सारी बड़ी चीज़ें लाइक फ्रिज और बाकी चीज़ें ये उठा के ले जाना ही बड़ा मुश्किल है। आप हमारे कैसे? पास फ्रिज है ही नहीं। अच्छा जी। हमारे पास फ्रिज वगैरह की कोई सहूलत नहीं, पंखा होता है या फिर ये चीज़ें जो घर पे बर्तन वगैरह होते हैं। आपने जब कंप्लेन की तो क्या आपको रिस्पॉन्स दिया गया? उन्होंने कहा थाने में जाए। थाने रिपोर्ट कराई आपने? नहीं, अभी थाने नहीं हम लोग गए। थाने रिपोर्ट क्योंकि करवाने? अभी अपने घर की हालात ही नहीं हमें समझ आ रही, तो हम थाने कहाँ से जा सकते हैं। तो अभी खाने पीने का कैसे सूरत हाल चल रही है? ये जो आपने बाहर देखा है, छीना छपटी। नाज़रीन, ये मनाज़र आपने देखे कि अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया भी कि सूरत हाल इतनी बुरी है कि जब खाना देने कोई तंजीम या कोई शख्स पहुंचता है तो लोगों की लाइनें लग जाती हैं और लोग जो हैं छीना झपटी करते हैं। और मेरे पीछे ये मनाज़र हैं, ये घर है, घर के सामने पानी खड़ा है और आवाम आगे कैसे जाएगी, इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। ज़िले इंतज़ामिया कहाँ है, इदारे कहाँ हैं, आवाम ये सवाल कर रहे हैं। अभी मेरे सामने कुछ गाड़ियाँ गुजरी हैं इंतज़ामिया की, लेकिन हमने जो नोट किया उसमें हमने यही देखा कि इंतज़ामिया के इदारों की गाड़ियाँ ज़रूर आ रही हैं, लेकिन ना वो किसी से पूछगिछ कर रही हैं, ना वो किसी से बात कर रही हैं, ना वो अंदर आकर हालात का जायज़ा ले रही हैं। आमिरपार के इलाके में जो सूरत हाल मैंने देखी, पिछले 1.5 घंटे से मैं यहाँ मौजूद हूँ। कोई रेस्क्यू या मुतल्लिका इदारा यहाँ नहीं पहुँचा और सड़कों की सूरत हाल इस वक्त भी बुरी है और शायद इससे पहले भी बुरी थी और यहाँ कोई इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम नहीं किए गए। पहले से भी कच्ची सड़कें हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ लोग रह रहे हैं। ये हमने आपको दिखाया और अभी एक और मुतासरा शख्स का घर है, वहाँ लेके चलते हैं। ये निज़ाम आप देख सकते हैं कि सीवरेज के पाइप हैं और ज़मीन बैठ चुकी है और ये ज़मीन ज़्यादा बैठ सकती है, ये नुकसान पहुँचा सकती है दीवारों को, लेकिन लोगों के पास इस वक्त और कोई हल नहीं है यहाँ रहने के अलावा, क्योंकि वो जाएं तो जाए कहाँ। अगर किसी दोस्त या बहन भाई के घर जाते हैं तो कितने दिन रह सकते हैं। इस दौर में अपने पेट पालना मुश्किल है और अगर हमें किसी और फैमिली का पेट पालना पड़ जाए तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक मुतासर शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि पानी जब आया तब क्या सूरत हाल थी और वो लोग यहाँ से एवैक्यूएट कैसे हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। भाईजान, जब पानी आया तो आप यहाँ से कैसे निकले? इदारों की जानिब से निकाला गया या अपनी वजह आप? नहीं सर, आप खुद हम भाग के निकले हैं इधर से आगे आगे पानी के। नहीं, पानी के आगे भी नहीं किया गया कि इधर पानी आना है या नहीं। हमें तो तभी पता लगा जब पानी आना शुरू हो गया इधर, तो हम पानी के आने से पहले भाग गए और घर का सामान टोटल अंदर पड़ा है, अभी हम निकाल नहीं सके। इधर ही सामान सब कुछ छोड़ के भाग गए हैं। और जब आए तो तभी उन्होंने आगे आने नहीं दिया, उधर से पीछे भगाते रहे हमें।
तो हमने फिर घर कल आके देखा तो ये सब टूटा पड़ा था, अंदर से सब फट चुका है मकान। वो कैमरे में आप दिखा सकते हैं सारा मेरा घर। ये देखो गुजरने के लिए रास्ता नहीं है मेरे लिए, मैंने ईंटें लगा के ये रास्ता बनाया है अंदर जाने के लिए। हम आपके घर को भी देखते हैं, लेकिन पीछे एक खातून है, उनसे बात करते हैं कि शायद वो बता रही हैं कि हमने सैलाब को आते देखा। हाँ जी, मैंने ना उधर से छत पे सी पानी मैंने देखा बड़ी स्पीड पे आ रहा था, मैंने इतना रौला पाया, मैंने इतना भी जगाया, उसको भी पीछे से जगाया, भागो भागो, मैं ना निकल सकी। मैं बकरियां भी लेके आप भी इस छत में 3 बजे तक कर रही। 3 बजे के बाद पुलिस आई, वो 3 बंदे आए, वो मुझे निकाल के लेके गए। नहीं, पुलिस के साथ रेस्क्यू मतलब यहाँ पानी की कितना ऊंचा पानी था? पानी इतना कश्तियों में लेके गए? हाँ, नहीं इतना पानी से उसने मुझे बांस फड़ाया, मैं बांस पकड़ के निकली। तो आपके जानवर ऊपर ही रहे? वो बाद में कश्ती में ले गए। अच्छा, हाँ, वो बाद में ले गए। इसका मतलब है एक बच्चा था मेरे साथ मेरा, वो उसने अपने सिर में कंधे पे लेके गया। माँ जी, आप अकेली थी घर में उस वक्त? नहीं, बाकी हम लोग? चार लोग थे। तो 4 लोगों को उन्होंने इस तरह बांस के जरिए लेके गए। उसने उधर वीडियो भी बनाई थी हमारी। हाँ, अपनी गाड़ी में लेके गए। तो इदारे उसके बाद पहुंचे आपकी इमदाद के लिए? नहीं, कोई भी आज तक नहीं पहुंचा। खाना दे रहे हैं मुझे 3 वक्त। तो जब ये सूरत हाल ऐसी बनी तो इन लोगों को पहले पता नहीं था कि सैलाब आने वाला? नहीं, रात का 3 थी, क्या पता था, ऐलान हुए थे। बहरहाल हमें अपने सेफ कर ले। हमें क्या हर साल कहते हैं कोई भी नहीं आता पानी पूनी, हम बेफिक्र होके सोंगे ऊपर। नहीं माँ जी, जब उन्होंने बताया था तो आप लोगों को निकलना चाहिए था ना? नहीं, पानी की सूरत हाल ही नहीं थी, तो उस वक्त तो उसका बंद टूटा ही नहीं था। नहीं, तो इससे पहले कभी सैलाब की सूरत हाल नहीं बनी? नहीं। तो जो ऊपर लेटे हुए थे तो आपके साथ बाकी सब लोग ऊपर थे या आप ऐसे ही ऊपर वैसे ही गए? 4 लोग हम ऊपर थे। अच्छा। 3 लोग उधर ऊपर थे, वो भी ऊपर खड़े थे, हम भी, वो भी साढ़े साथ निकले हैं, तो हम भी। तो आप लोग सारे इकट्ठे निकले या आप सिर्फ रह गई यहाँ और बाकी लोग पहले निकल गए? नहीं, हम 5 लोग पहले निकले, 3 लोग बाद में निकले। तो आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ? हमारी दीवारें सारी फट गई। और बाकी सामान वगैरह? नहीं, सामान हमारा, हमने जंदरा मारा था। नहीं, सामान ऊपर ले गए थे आप? सामान हमारा अंदर ही था। हम ये हमारी रिहाइश है हमारी यहाँ पे। तो पानी तो 3 बजे तक पानी बन के साथ लग रहा था। उसके बाद क्रेन गई है, जो हमने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद क्रेन गई है, क्रेन जाने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद उन्होंने शोर मचा दिया। आगे क्रेनें आती रही हैं और रूटर बजते रहे हैं, पानी आ गया। हमारे हाईलाइट होते होते हमारी गलियों में 4-4 फुट पानी आ गया था। जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि इस नागहानी सूरत हाल में रेस्क्यू के इदारे और बाकी इदारे ज़िले इंतज़ामिया के काम करते हैं, वहाँ दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और ऐसी एक खातून हमारे साथ थी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरे लोगों को इस इलाके से बाहर निकाला और उनकी वजह से बहुत से लोग डूबने से भी बचे और उनका सामान भी बच गया। अभी दोबारा उस शख्स के घर की तरफ चलते हैं जिससे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे और उसके घर की सूरत हाल देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है और उसके घर को कितना नुकसान पहुँचा। सूरत हाल आमिर पार्क की दूसरे इलाकों से ज़्यादा बदतर है और इस सूरत हाल में मुख्तलिफ लोग अजियत में मुब्तला हैं और हुकूमत की जानिब से इक़दाम नहीं किए जा रहे। ये वो घर है और इस घर के मनाज़र आप देख सकते हैं कि ये एक लो मिडिल क्लास घर है। यहाँ एक चारपाई पड़ी है और ये चूल्हा यहाँ रखा हुआ है और पानी मेरा ख्याल है यहाँ तक 1-1 फीट पानी आया जी। और पानी जब आया उस वक्त आप लोग कहाँ थे? हम उस पानी से पहले चले गए थे सर, भाग गए थे आगे लग के, बताया है। ये सर सारी दीवारें इधर अंदर प्लास्टर हुआ है, शो हो रही हैं, देख लें, फट चुकी हैं सारी। ये सूरत हाल यहाँ ये है कि यहाँ लोगों की माली हैसियत ऐसी है कि ये लोग घर बना लिए हैं लेकिन उसके बावजूद उन्हें प्लस्तर नहीं करवा पाए। और इस सूरत हाल में ये लोग अब आगे कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, ये हुकूमत के लिए सोचने का मुद्दा है कि इन लोगों की इमदाद कैसे करनी है, इन लोगों को कैसे रिलीफ पहुँचाना है। क्योंकि अब सैलाब तो गुजर चुका, सैलाब के बाद जो रिलीफ ऑपरेशन है वो सबसे ज़्यादा अहम है। सैलाब में तो हमने लोगों की ज़िंदगियां बचा ली, जिन लोगों को उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल बन रही है, लोगों का सामान डूब चुका है, लोगों के घरों की दीवारें दरारज़दा हो चुकी हैं, उन पे कैसे रिलीफ देना है ये हुकूमत के सोचने का मुद्दा है। और अब हम देखेंगे कि पंजाब हुकूमत के दावे क्या सही साबित होते हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि हम तमाम लोगों को जो नाजायज़ काबिज़ीन नहीं हैं उनको रिलीफ देंगे और उनके नुकसान का अजाला करेंगे।
एक तरफ जहां हुकूमत की इमदाद के लोग मुंतज़र हैं, वहां दूसरी जानिब कुछ प्राइवेट अफराद भी खाना लेकर इन लोगों की इमदाद के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद तारिक। ताहिर भाई, आप कब से खाना लेके आ रहे हैं या आज पहली दफ़ा आए हैं? नहीं, ये पिछले तकरीबन 2 दिन से मैं इस काम में मसरूफ़ हूँ। कल का दिन मैंने नहीं किया था, परसों आया था 5 नंबर टी के पास लेकर गया था खाना। बंद रोड से मुझे पता लगा कि ये आगे भी हैं। अब आगे आया हूँ तो कुछ लोगों ने बताया कि शुरू में जो बस्ती है वो मैक्सिमम जो है ना वो देखने वाली अफरा तफरी वाली बस्ती है। तो पीछे आज ये आए हैं, ये बस्ती वाले लोग आए हैं कि हम यहाँ पे बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हमें मिलने आया, कोई कुछ भी नहीं आया। तो हमें वहाँ से हमारा रक्शे और गाड़ी जो है वो खुद हमें बार बार आके लेके आए। यहाँ पे भाई थे हमें जो लेकर आए हैं, कह रहे हैं हम आपको घर में जगह देते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप पैकिंग करें, आप किसी बाहर वाले को ना दें, बराए मेहरबानी घर खड़का के दे दें। औरतें बैठी हुई हैं घरों में, ठीक है, जो ना चूल्हा है, अब ना उनके पास कोई ईंधन है। खाना बांटा, आपको महसूस हुआ कि ये लोग मुतासिरीन नहीं आए या बाहर से लोग आए? क्योंकि आप 3 दिन से खाना बांट रहे हैं। जो कैंपों में बैठे हुए हैं, हमने 3 दिन से पिछले उधर कैंपों में दिया हमने खाना। नहीं, कैंपों में तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कैंपों में खाना देना। कैंपों में आते हैं शाम के टाइम, जब खाना आता है तो वो काफ़ी मिकदार में कम पड़ जाता है, ठीक है। कभी जो नए बंदे आते हैं उनके लिए कम पड़ जाता है खाना। वो फिर उन्होंने हमें कहा कि आप अगर लेना चाहे हम पिछली दफ़ा भी हम तकरीबन 400 बंदों का लेकर आए थे, ठीक है। जब हम सुबह लेकर आए थे हमें तकरीबन कोई 300-350 का बंदों का लेकर आए थे। अभी भी तकरीबन 800 के करीब रोटी है, ठीक है, दाल है, देग बनी हुई है, वो 800 के करीब रोटी है, जिसमें हमने अपनी मज़ाब के तहत हमने घर में रोटियां बनाई हैं। फिर उसके बाद हिम्मत टूटी है और बाकी आधी रोटियां हमने बाहर तंदूर से परचेज़ की हैं। नहीं, यहाँ कुछ लोग हैं, अभी कुछ देर पहले मुझे बता रहे, जैसे चाचा जी हैं, ये बता रहे थे कि उधर खाना नहीं। चाचा जी दसो, खाना उधर नहीं पहुँच रहा? उधर खाना नहीं पहुँच रहा, उधर कुछ है नहीं, कोई अफसर नहीं पहुँच रहा, DSC आ रहा, तहसीलदार आता है, जो बारे उधर होकर वापस हो जाते हैं कि कोई भी अफसर आता है, कोई भी अपना IG 50 बंदा जो पुलिस वाले आते हैं, जो कोई उधर से नहीं आता, बार आके चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं। किमें जिंदगी किमें गुजर रही हो, उत्थे किमें रह रहे हो तुम? खाना पीना की कर रहे हो? खाना पीना क्या करिए, कोई आता हो कि तो थोड़ा बहुत ले जाता हूँ बाहर से। कितने आप घर में कितने फ़र्द हैं आपके? 6 फर्ज है। तो वो सब वहाँ घर में ही है? घर में असं 2 जी है, बाकी मैं बच्चे उधर छड़े हुए हैं। अब 2 जी। तो आप लोग क्यों नहीं छोड़े गए? जी, सूरत हाल ख़राब है, आप लोग क्यों नहीं छोड़े गए? आपसे गया, इधर चोरियाँ हो रही है, चोरियाँ हो रही हैं, कोई सामान चुप के ले जाए, कोई क्या करे, चोरियाँ हो रही हैं, कोई ताला तोड़ के ले जाए, कोई अपना क्या कह रहे हैं? अवाम के गार्डर उठा के ले गए हैं चोर। नहीं, गार्डर उठा के इतनी बड़ी सामान कैसे ले गए? मेरा सवाल ये है सर जी, ये ट्यूबे लेके आगे आ जाए। ये ट्यूबे लेके बीच जो है ना फिरते रहे हैं, ठीक है, सीढ़ी के ऊपर बांध के। अवाम को इन्होंने उठा के वहाँ पे फेंक दिया परली तरफ। यहाँ पे हमारे घरों के अंदर से सामान चोरी हो रहा है। नहीं, ट्यूबे लेके तो इदारे के लोग फिर रहे हैं ना बार? नहीं सर जी, इदारे के लोग नहीं है, यहीं के कच्चे के ही लोग। इदारे का इधर कोई भी नहीं है। इदारे का कोई शख्स नहीं है? नहीं, कोई शख्स नहीं है। 4 दिन हो गए कोई भी नहीं आ रहा, हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा। 4 दिन हो गए हम अकेले ही हैं इधर। रात को जब 10 से ऊपर टाइम होता है चोरों को मौका मिल जाता है। नहीं तो पुलिस और बाकी कोई पुलिस नहीं है, पुलिस चक्कर लगाती है बाहर। ये अभी 4 सात हो गई है जी, ये बाहर चक्कर लगा के वापस। इन्होंने अंदर कोई देखना नहीं जाके कोई मसला है कि नहीं है, वो देखो गाड़ी बैक हो रही है, ऐसे इन्होंने वापस चले जाना। नहीं, कल परसों से यही सूरत आ रहा है हमारे तक, कोई अंदर नहीं जा रहा। अंदर बाती में कोई पुलिस वाला, कोई अफसर, कोई नहीं जा रहा। यह सब झूठ है। तो AC वगैरह तो कह रहे हैं, कुछ लोग बता रहे थे काफी सामान लोगों का चोरी हो गया, बहुत ज्यादा सामान चोरी हो गया। मुतल्लिका AC और बिजली इंतजामिया के लोग अंदर आए हैं, कुछ लोग कोई भी नहीं आ रहा, झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। हमारे घर में 4 पहिए, वॉशिंग मशीन, स्पिनर, फ्रिज वो ले गए हैं लोग। वो इधर हमारा पीछे का ये मस्जिद के बैक साइड पे हमारा घर है। तुम्हारा पानी काफी ज्यादा खड़ा है? अभी भी पानी खड़ा हुआ है उधर। आप भी कुछ बता रहे थे? साढ़े अंदर ना कुछ चीज़ लभन दी, ना लानी ना देनी, आंदे ने वेख के चले जाते। कल बुढ़ी आई 450 बंदियां ਨੂੰ देते गई। हाँ जी, कल एक औरत आई गड्डी 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 400 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਗਏ ਆ। ਛਾਪਰ ਡੱਥੇ ਵੰਡਿਆ ਸੁ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਚਲੇ गए। इंज आंदे ने वेख के बाद चले जाते हैं। नाज़रीन, ये मेरे पीछे मनाजर हैं कि प्राइवेट अफराद की जानिब से खाना बांटा जा रहा है और अफरा तफरी मची हुई है। हुकूमती नुमाइंदे यहाँ मौजूद नहीं हैं। हालांकि हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हम लोगों को बिठाकर कैंप्स में खाना खिला रहे हैं, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, यहाँ पे पानी की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात बनी हुई हैं। सब लोग गरीब हैं, यहाँ पे कोई भी इतना लैंडलॉर्ड नहीं रहता है। सब लोगों के सामान वगैरह सब चले गए हैं।
सब घर वगैरह टूट गए हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल का तो सामना आप करना लोग पड़ रहा है। रिलीफ कैंप में क्यों नहीं गए? यार बाहर रिलीफ कैंप हुकूमत की जानिब से लगा। उन्होंने ऐलान किया था कि आप लोग अपनी अपनी जगह पे चले जाएं, तो इस वजह से मतलब यहाँ पे रहे। नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वापस अपनी जगह पे चले जाए। कह रहे हैं इधर ही है, आप कैंप में लगा लो, इधर कैंप लगा के दिए थे वो नाले पे, इधर पानी निकल गया था, फिर हम आगे नहीं तो कुछ लोगों के जाने से कहा जा रहा है कि जी यहाँ कोई इमदादी सामान नहीं पहुँचा, नहीं पहुंचा, कुछ भी नहीं पहुंचा इधर, यहाँ पे कुछ भी नहीं पहुंचा, सब लोग नहीं वज़ीर आला के जाने से तो कहा जा रहा है कि जी हम बड़ी इमदाद कर रहे हैं, ज़िला इंतजामिया एक्टिव। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, हमारी बात भी आती भी इन्होंने इमदाद की, कुछ भी नहीं किया। ना इधर पानी है, ना बत्ती है, ना इधर खाने पीने को देते हैं लोग, चले जाते जो हैं, लोग किसी कुछ भी नहीं है। जो हकदार है उससे तो कुछ मिल नहीं रहा। नहीं यहाँ तो सारे ही हकदार हैं, कुछ लोग जाने से ये इल्जाम उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। घर जो बाहर से आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं जी ये हमारा घर है, ये देखे वो देखे, क्या देखे, किसको बताएं? किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। आते हैं लोग, देखते हैं, वापस चले जाते हैं। फिलहाल कोई हमारे घर में तो सारा पानी चला गया, सारा सामान। नहीं तो आप लोगों को आप देख लें, सारा पानी हमारे घर के अंदर है, तो कह रहे काबू में आ जाए। आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि घरों की क्या सूरत हाल है और आवाम किस मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये आमिर पार का इलाका जब से हम आए हैं कुछ पीरा फोर्स की गाड़ियाँ गुजरी, लेकिन वो उन्होंने रुकना मुनासिब नहीं समझा। इससे पहले भी जब हम इस इलाके की तरफ आ रहे थे तो ज़िले इंतज़ामिया कुछ इदारे की गाड़ियाँ गुजर रही थी, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो आवाम की जानिब से ये बताया गया कि यहाँ ये गाड़ियाँ सिर्फ गुजरती हैं, हमारी इमदाद नहीं करती। और ये सूरत हाल आप पीछे देख सकते हैं कि पानी अभी भी खड़ा है और ये रहायशी इलाका है, ये आमिर पार का इलाका है, रहायशी इलाका है। और ये इस वक्त अगर आप मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये गली है, ये गली, और ये गली से अगर हम आगे जाते हैं तो सूरत हाल ये है कि गली के आगे ये दीवारें की हुई हैं किसी ने घर बनाने के लिए, लेकिन वो कुछ घर देखें आप, इन घरों की सूरत हाल देखें। अगर हम थोड़ा नीचे जा सकें और आपको दिखा सकें कि क्या सूरत हाल है, यहाँ से गुजरना भी ज़रा मुश्किल है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ घर हैं जहाँ अभी भी 3 से 4 फीट पानी मौजूद है। और अगर मैं कैमरामैन अगर पूरा फ्रेम दिखा सके तो आप सूरत हाल देख सकते हैं कि आमिर पार के इलाके में ये रहायशी इलाका है, ये दरिया का इलाका नहीं, ये रजिस्ट्री वाले घर हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पानी खड़ा है और नुमाइंदे यहाँ नहीं पहुँचे और लोग अपनी मदद आपके तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोगों के लिए यहाँ ज़िंदगी गुजारना अज़ियत बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जब हम इदारों से बात करते हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि जी इमदाद पहुंचाई जा रही है, कुछ इलाकों में इमदाद पहुंचाई जा रही है, लेकिन आमिर पार्क का इलाका है, इससे सुतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है, ये समझ से बाहर है। क्योंकि जितने मनाजर हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ इस वक्त पानी 3 से 4 फीट मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कोई ज़िले इंतज़ामिया का नुमाइंदा नहीं पहुँचा। आवाम परेशान है और आवाम सवाल करती है कि कहाँ है वज़ीर आला, कहाँ है हमारी ज़िले इंतज़ामिया जो हमें इस तमाम सूरत हाल में मदद कर सके। किसी भी शख्स के लिए अपना घर बनाना किसी ख्वाब की ताबीर से ज़्यादा नहीं है। ये मेरे पीछे आप एक घर देख सकते हैं जो नया बन रहा है, लेकिन उसके साथ आपको मनाज़िर दिखाए कि पानी 3 से 4 फीट तक पहुँच चुका है। ये नया घर बना है, इसकी दीवारें खस्ता हाल हो जाएंगी। और पीछे जो घर हमने आपको दिखाया कुछ देर पहले जिसमें 3 से 4 फुट पानी मौजूद था, उस घर की रहायशी खातून हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस पानी को निकालने के लिए क्या हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा पहुंचा या उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। माँ जी, जब पानी आया उस वक्त आप लोग निकल चुके थे घर थे या भी घर के अंदर मौजूद थे? घर के अंदर थे। मेरी आस्ता आस्ता आ रहा था, कह रहे थे अभी आएगा पानी, नहीं आएगा, फिर कह रहे थे आएगा, तो हम इधर ही से, हमारे रिहायशी इधर ही थी, पता नहीं चला रात को 3-4 बजे पानी तेज हो गया, फिर हम इधर से गुजर कर घर से चले गए। सामान निकाल लिया आपने? नहीं, सामान तो उसके अंदर ही है, बिस्तरे जहेज लड़कियों का सारा उसके अंदर है। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? हम अभी वो बाहर ही रह रहे, वो टेंट जहाँ लगे हुए उधर ही रह रहे हैं। तो आप ये कब तक पानी निकालने का कहा गया? पता नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे, कह रहे पानी निकल जाएगा, पता नहीं अब कब, 2-3-4 दिन का सामान जो अब वो सारा खराब हो गया, डूब गया, सामान डूब गया है, वो अब दोबारा कैसे बनाएंगे? पता नहीं, अब मेहनत करेंगे यहाँ वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कितने आपकी मतलब कितनी बेटियां या बहनें? जी हम 7 बहनें, 4 की शादी हो चुकी है, 3 अभी है, उन 2-3 लड़कियों का जहेज था। मैं भी शादीशुदा थी, फिर मैं अम्मी अबू के घर रह रही हूँ, तो मेरे अबू जी पहले भी बहुत बीमार है, उसको खून की उल्टियाँ भी आती, वैसे बहुत मरीज़ है वो, तो पता नहीं बहुत
तंगी के साथ उसने ये जहेज वगैरह बनाया था। जहेज का सामान आपने बनाया, इसका मतलब शादी नज़दीक थी? हाँ जी, शादी नज़दीक थी, तो फिर मैं उधर से इधर आ गई। कोई मामला बन गया था, खामिद फोत हो गया था, फिर इधर आना पड़ गया अम्मी अबू के पास ही। तो इधर ही जहेज था, वो सारा ही रूट तो जो नया जहेज बनाया था जिन बहनों का, उनकी हाँ जी, शादी वो का... भी इधर ही था। नहीं, अगले महीने शादी करनी थी हमने। अच्छा जी, अगले महीने तो आप शादी करनी क्या थी। आगे करेंगे क्योंकि हाँ जहेज जी, का तो सामान... पता है पहले जहेज का सामान ही बनाएंगे तो फिर ही शादी करेंगे। नहीं, जहेज का सामान दोबारा कैसे बनाएंगे? आप बता रही हैं कि वाले जी साहब भी बीमार हैं हैं। और भाई है आपका कोई? जी, हम दो भाई है मेरे। तो वो अब सामान के वाले से कुछ करेंगे? क्या पता। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि लोगों का जहेज़ का सामान भी डूब चुका है और उनके पास इतनी सकत नहीं है कि सामान दोबारा बना सकें। और इनकी जानिब से ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि जिस वक्त पानी आया उससे पहले तक हुकूमती नुमाइंदे और इदारे उन्हें कहते रहे कि आप यहीं रहें, पानी आने का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब पानी आया तो उन्हें इतना मौका भी नहीं मिला कि वो अपना सामान बाहर निकाल सकें। और अभी भी इस सैलाब को गुज़रे 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ 3 से 4 फीट पानी मौजूद है। अब हुकूमत इस हवाले से क्या करती है? आमिर पार के इलाके की सूरत हाल आपको हमने दिखाई और यहाँ सूरत हाल बद से बदतर है। आवाम के घरों में 4 से 5 फीट पानी मौजूद है, जहेज़ का सामान डूब चुका है, लोगों के घरों की दीवारें दरारज़दा हो चुकी हैं। और लेकिन यहाँ हुकूमती नुमाइंदा कोई नहीं पहुँचा। आवाम की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि हमें अब तक कोई इमदाद नहीं दी गई। रिफाही और फलाही इदारे इस हवाले से खाना पहुँचा रहे हैं, लेकिन हुकूमत के कैंप में उन्हें कोई रिलीफ नहीं फराहम किया जा रहा। कुछ लोगों का जहेज़ का सामान जिनकी शादी 1 से 1.5 माह बाद थी वो भी डूब चुका है। इन लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत अजियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम करती है और इन लोगों को रिलीफ देने के हवाले से क्या करती है। सैलाब तो गुजर गया लेकिन अपने पीछे बहुत सारी दास्तानें छोड़ गया और इन गमज़दा दास्तानों बारे हम आपको बताते रहेंगे। आज के तमाशा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।